हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। दिस इज एन एसे बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आपको मीनिंग तो पता ही होगा क्रिटिसिज्म का, फिर भी एक बेसिक कंसेप्ट के साथ से हम शुरू करेंगे, दैट व्हाट इज क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है कि किसी भी वर्क का एक्चुअली हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिटरेचर का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो किसी भी लिटरेरी वर्क का क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन या फिर रिमार्क को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिसिज्म, या फिर आप उसे जजमेंट भी बोल सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग वर्क्स ऑफ आर्ट और लिटरेचर। तो अब फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्रिटिक का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, तो उसे पहले जानते हैं हम। तो क्रिटिसिज्म का जो एक्चुअल काम है वो ये है कि कोई भी वर्क को इवैल्यूएट करना, उसका इंटरप्रिटेशन देना, फीडबैक या इम्प्रूव करना, उसका इम्प्रूवमेंट करना। ये सब करने से क्या होता है, जो रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर्टिकुलर वर्क को पढ़ने का, वो अच्छा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और इनफैक्ट जो वर्क में कुछ गलतियां हैं वो भी इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया कि क्रिटिसिज्म क्या होता है और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। सो फर्स्ट लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। Matthew Arnold was a poet, critic, and one of the most significant writer of the late Victorian period in England. He occupies a prominent place in the history of literary criticism. His essay, The Function of Criticism at the Present Time, was published in his first collection of critical writing, Essays in Criticism. तो ये collection था Essays in Criticism, उसमें ये पब्लिश हुआ था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम इन 1865। तो इस ऐसे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक्चुअली में कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए और उसका क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए। सो क्रिटिसिज्म शुड बी अ डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज। डिसेमिनेशन मीन्स spread off. Then criticism should be unprejudiced. Unprejudiced means impartial होना चाहिए, unbiased होना चाहिए। Prejudice मतलब क्या होता है, जब हम पहले से कोई थॉट्स को किसी के लिए पहले से ही रखते हैं तो उसको प्रेजुडिस बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड कि वो क्रिटिसिज्म जो है अनप्रेजुडिस्ड होना चाहिए। ऐसा क्रिटिक को नहीं करना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर राइटर ने कुछ लिखा है, इस पर्टिकुलर पोएट ने कुछ लिखा है तो ऐसा होगा, तो उसके बेसिस पे वो पहले से ही अपना जजमेंट को रखा है, अपने आइडियाज़ को उसके लिए रखा है। तो अर्नोल्ड यही कह रहे हैं कि एक क्रिटिक को सिर्फ वर्क के बेसिस पे अपने जजमेंट को, अपने आइडियाज़ को रखना चाहिए, ना कि पोएट के बैकग्राउंड पे या फिर राइटर के बैकग्राउंड पे कि वो कैसा है, उसने क्या पास्ट में क्या किया है, वो सब चीज़ें ध्यान नहीं रखना है। सो इन हिज एसे अर्नोल्ड स्टेट्स दैट criticism should be dissemination of ideas and unprejudiced and impartial efforts to study and spread the best that is known and thought of in the world. Arnold defines the role of a critic as the one who view an object for what it really is, to bring best ideas to the masses and to create an atmosphere that fuels the literary genius of the future. Now let's see the definition of function of criticism. तो ये जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, इसमें ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो अर्नोल्ड के जो एक ऐसे था स्टडी ऑफ पोइट्री, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म को कैसे डिफाइन किया? ही सेज क्रिटिसिज्म इज़ अ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपोगेट द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट ऑफ इन द वर्ल्ड। तो एंडेवर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। और डिसइंटरेस्टेड, तो जनरल मीनिंग तो इसका यही है कि जिसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एडवांटेज। तो किसी चीज़ को इस तरीके से एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना जिसमें उसका कुछ पर्सनल एडवांटेज ना हो। तो किसकी बात हो रही है? क्रिटिक की। तो क्रिटिक को ऐसे कोई भी वर्क को क्रिटिसाइज करना है जिसमें उसका कोई पर्सनल एडवांटेज ना हो, पर्सनल प्रॉफिट ना हो, उसे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से मतलब होना चाहिए, वर्क से मतलब होना चाहिए। सो द टर्म डिसइंटरेस्ट इन द व्यू ऑफ अर्नोल्ड रिफर्स टू बीइंग एन इम्पार्शियल एंड जस्ट रीडर। तो यहाँ पे क्रिटिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ रीडर है। अ क्रिटिक नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम टू प्रेजुडिस, हिस्टोरिकल एंड पर्सनल।
तो क्रिटिक को कौन से दो प्रेजुडिस से फ्री होना है? एक तो हिस्टोरिकल मतलब कि अगर उसको पोएट के बारे में, राइटर के बारे में कुछ पता है पहले से, उसके पास्ट के बारे में पता है, तो उसके बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए उसे, और ना ही पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से या पर्सनल एडवांटेज या प्रॉफिट के वजह से उसे जजमेंट नहीं देना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट को रीड करना है और सिर्फ टेक्स्ट को समझना है। किसने लिखा, कैसे लिखा, किस सिचुएशन में लिखा, उससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। आगे एर्नॉल्ड ने क्रिटिक के 3 बेसिक टास्क को बताया है कि क्रिटिक के 3 बेसिक टास्क होने चाहिए। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सो द फर्स्ट टास्क ऑफ क्रिटिक इज क्रिटिक मस्ट नो अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड बिफोर राइटिंग एनीथिंग एंड सी द थिंग्स एज दे आर। तो जब किसी के वर्क को एक क्रिटिक रीड कर रहा है, उसे जज कर रहा है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्रिटिक को पहले खुद सब कुछ समझना चाहिए, खुद आना चाहिए। उसे लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, उसे वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए, और वो चीज़ों को अपने नज़रिए से ना देखे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के, बल्कि वो जो चीज़ जैसा है उसे वैसे ही देखे। देन नेक्स्ट टास्क इज ही शुड प्रमोट हिज आइडियाज़ टू अदर्स एंड मेक द बेस्ट आइडियाज़ प्रिवेल इन सोसाइटी। तो दूसरा जो टास्क है वो क्रिटिक का क्या होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को दूसरे के सामने शेयर करे, उन्हें बताए, ताकि जो बेस्ट आइडिया हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, वो सोसाइटी के पास हो। देन ही मस्ट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिएशन ऑफ द जीनियस ऑफ द फ्यूचर बाय प्रमोटिंग दीज नोबल, ऑनेस्ट एंड ट्रू आइडियाज़। तो इसका एक्चुअली में क्या मतलब हो रहा है, ये आइडिया से क्या लेना देना है कि जैसे कोई फिल्म है और कोई क्रिटिक उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसे जज कर रहा है, तो क्रिटिक को उसके पर्सनल बेसिस पे जज नहीं करना है कि जो मूवी का कैरेक्टर है उसका फेवरेट है या फिर फेवरेट नहीं है, उसे पसंद नहीं है तो उस बेसिस पे जज करो, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ कैरेक्टर को देखना है, ना कि उस पर्सन को। और अगर कोई क्रिटिक किसी मूवी के बारे में या सीरियल के बारे में कोई जजमेंट पास कर रहा है, कोई नेगेटिव जजमेंट पास कर रहा है, तो सिर्फ जजमेंट पास करना इनफ नहीं है, उसके बदले आप कुछ अच्छा आइडिया सजेस्ट करो जिससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो। Arnold criticizes the literature produced during the Victorian age. According to him, there is a failure of criticism due to the division of society and intellectuals into small political and religious groups that makes them। तो एर्नॉल्ड ने विक्टोरियन एज के क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज़ किया है। वो कहते हैं कि इनका जो क्रिटिसिज्म था वो ट्रू नहीं था, वो फेलियर था। वो इसलिए क्योंकि जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड थी, तो इसलिए वो जो क्रिटिक थे वो क्या थे, पार्शियल थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देने के लिए था कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम क्या है, एर्नॉल्ड इसके थ्रू क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको MEG 5 का गाइड बुक चाहिए तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे ज़रूर से चेक करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।